के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो लोग भी यहाँ पर इसकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी और नोटिफिकेशन आने के कितने दिन बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगा, आपका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, टोटल यहाँ पर वैकेंसी कितनी आने वाली है और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा बेस्ट होगा। ठीक है, ये बहुत ही सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें। तो इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना और अगर आप 67वीं बीपीएससी की एक सीट चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर से देखना। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं, जो लोग भी यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं आप मेरे ऐप से भी तैयारी कर सकते हो, नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। प्री प्लस मेन का तैयारी वहाँ पर हो जाएगा, तो आप मेरे ऐप से भी तैयारी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप जहाँ से चाहो वहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सो गाइस अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके रिगार्डिंग कैलेंडर में यहाँ पर लिखा गया था कि आपकी जुलाई में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, जुलाई में इसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया था कि आ जाएगी और फिर यहाँ पर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ पर लगभग 3 महीने के अंदर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर लिखा था। ठीक है, जो आपका कैलेंडर आया था। फिर आपका यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम है उस जनवरी में कंडक्ट होगा 2022 में, ये आपका पूरा शेड्यूल्ड यहाँ पर जारी करा गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल देखो तो कोरोना वायरस का सिचुएशन है, तो ऐसे में क्या ये पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो मैं आपको बता दूँगा इसकी 30 मई के बाद, ठीक है, 30 मई के बाद आपको ये चीज़ पता चलेगा कि क्या ये पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कंडीशन कैसा है। अगर कंडीशन ये ऐसा ही रहा, मतलब पैंडेमिक सिचुएशन जारी रही, तो हो सकता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए टाइम पर, लेकिन जो आपका यहाँ पर एग्ज़ाम है उसमें डिले देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जो आपका यहाँ पर डेट है वो जुलाई मान के चलो, आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कितनी वैकेंसी आएगी, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर कितनी वैकेंसी आएगी। तो देखो 1000 प्लस वैकेंसी आएगी इस बार कन्फर्म। ठीक है, 1000 प्लस वैकेंसी इस बार कंफर्म आपको देखने को मिलेगा 67वीं बीपीएससी में। ठीक है, तो 1000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं अब एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, प्रीवियस कट ऑफ और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, आपका जो है कट ऑफ, ये सब देख लेते हैं। तो अगर एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर 67वीं बीपीएससी की एलिजिबिलिटी दी गई है। अगर आपकी एज, ठीक है, देख सकते हो जनरल मेल यहाँ पर एज दिया गया है 22 से 37 साल के बीच में आता है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हो बीपीएससी में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये इसकी एज क्राइटेरिया दी गई है। बाकी अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो मेल कैंडिडेट यहाँ पर यूआर का देख सकते हो, अपर एज लिमिट 37 साल लिखा गया है, फीमेल का 40 साल है। ठीक है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, यूआर से बिलोंग करते हो, तो आप 40 साल को फिर भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ओबीसी और बीसी का देखो यहाँ पर 40 साल है, एससी एसटी का यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों का 42 साल है। ठीक है, और ओबीसी का मेल एंड फीमेल दोनों का भी यहाँ पर 40 साल अपर एज लिमिट रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है। एंड अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट अगर आपने यहाँ पर किया है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सो गाइस अगर हम बात कर ले 67वीं बीपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप देख लो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है, इन 3 फेज़ों में आपका यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस डिवाइड किया गया है। अगर हम बात कर ले प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका होना है जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेगा, बाकी आपका जो हिस्ट्री इससे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा गाइस। और अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम की हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ पर देखो 2 घंटा का यहाँ पर टाइम आपको मिलता है और टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ऑफलाइन आपका ये एग्ज़ाम होता है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा टोटल, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पर नहीं रहेगी, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका जो नंबर है वो माइनस नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरे हम बात करें तो मेन एग्ज़ाम देख सकते हो यहाँ पर टोटल 900 का होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो। जनरल हिंदी के लिए 3 घंटा मिलेगा, फिर जनरल स्टडी पेपर 1 के लिए यहाँ पर 3 घंटा मिलेगा, जनरल स्टडी पेपर 2 के लिए भी यहाँ पर 3 घंटा मिलेगा और ऑप्शनल पेपर जो रहेगा उसके लिए भी यहाँ पर 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टोटल आप देख सकते हो कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, 6 घंटा हो गया और 6 12 घंटा का यहाँ पर टोटल ये एग्ज़ाम इसमें दिया गया है कि टोटल आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पर 3-3 घंटे का हर एक सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं और 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर जनरल स्टडी रहेगा पेपर 1 का, फिर यहाँ पर 300 मार्क्स का जनरल स्टडी पेपर 2 का रहेगा, जो ऑप्शनल पेपर है वो भी 300 का रहेगा और जो जनरल हिंदी वो 100 का रहेगा। टोटल यहाँ पर 900 का पेपर होने वाला है, इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा।
एंड जो लोग भी प्रीलिम्स एंड मेन एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू में यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 फेज़ों में आपका यहाँ पर डिवाइड करा गया है, प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू आपको देना है। अब हम बात करें अगर कट ऑफ की, तो ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है। देख सकते हो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर क्या कट ऑफ गई है। प्रीवियस ईयर में हम देखें तो यूआर मेल कैंडिडेट का 108 गया है और फीमेल का 100 गया है। जो ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ये बीपीएससी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ है, यानी कि 2020 वाला जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है। अगर हम बात करें इससे पहले, तो इससे पहले 98 से लेकर 94 के बीच आपकी यूआर की कट ऑफ वेरी करती थी, इससे ज़्यादा नहीं जाती थी। लेकिन 2020 में सबसे ज़्यादा आपको यूआर का कट ऑफ देखने को मिलेगा, 108 कट ऑफ गया है। और फीमेल की बात करें तो 100 कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की देखो यहाँ पर 103 गया है, फीमेल की 95 गई है, एससी की 95 गई है, फीमेल की भी देख सकते हो एससी की 84 कट ऑफ यहाँ पर गई है। आगे हम बात करें तो आप देख सकते हो ईबीसी की 102 कट ऑफ थी, फीमेल की 93 थी, बीसी की 104 थी और फीमेल की यहाँ पर 97 थी। बीसीएल की बात करें तो 95 थी। बाकी आप वीआई की देख सकते हो 89 है, डीडी की देख सकते हो 81 है, ओएच की देख सकते हो 95 है, एमडी की देख सकते हो यहाँ पर कितनी है आपका 61 है और फ्रीडम फाइटर की भी देख सकते हो 97 कट ऑफ गई है। ठीक है, तो ये बीपीएससी की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गई है, यानी कि 2020 में गई है। ठीक है, 2020 में गई है, तो आपको यहाँ पर टारगेट इससे ज़्यादा ही लेकर चलना पड़ेगा। हम ये तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि इससे कम जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर टारगेट ज़्यादा लेकर चलेंगे। इसके लिए आपको अभी से ही तैयारी शुरू करना है, क्योंकि बीपीएससी का फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद बहुत सारे लोग तैयारी में जुटेंगे। अगर आप अभी से करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, तो आप अभी से ही तैयारी शुरू करो ताकि आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो अचीव हो सके। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शनल पेपर के बारे में। गाइज़, अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा। तो देखो, कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आप बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये आपके यहाँ पर सिलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लिया जो आपको आगे जाकर समझ नहीं आएगा या उसके अच्छे गाइडेंस आपको नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ पर मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे, प्रीलिम्स निकल के आपका रह जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले वैसा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो जिसकी गाइडलाइंस या जिसकी स्टडी मटेरियल आपको इजीली मिल जाए। ठीक है, दूसरा जहाँ पर आपको पकड़ अच्छा हो, लाइक अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से ग्रेजुएशन किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने ग्रेजुएशन करा है, तो आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में ज़्यादा यहाँ पर पकड़ होगा, आप अपना कोर पेपर अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर लगता है कि कोर पेपर में आपका यहाँ पर अच्छा पकड़ है तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सेलेक्ट कर सकते हो, या अगर आपने जिस भी स्ट्रीम से करा हो, मैकेनिकल से करा हो या कोई भी स्ट्रीम से आपने इंजीनियरिंग करा हो, तो उस फील्ड में जाकर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका उसमें पकड़ है, तो अगर आपका एवरेज पेपर है तो आप बिल्कुल भी उसे सेलेक्ट मत करना। आप कोई और पेपर सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, और जिसका यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल हो यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो। अब ऐसा कौन कौन सा सब्जेक्ट है, देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। हिस्ट्री क्या कहती है, हिस्ट्री कहती है कि जिन लोगों ने हिस्ट्री सेलेक्ट किया है उसने हिस्ट्री यहाँ पर क्रिएट करा है। देखो, हिस्ट्री लेने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर एडवांटेज है। मैं ये नहीं बोला कि आप हिस्ट्री ही ले लो, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं उनको बता रहा हूँ। देखो, हिस्ट्री आप यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम में ही पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स एग्जाम में ही पढ़ना है। आगे जाकर आपको इसकी जो स्टडी मटेरियल है वो इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी गाइडलाइंस आपको इजीली मिल जाएगी। और मोस्टली ऐसा भी हुआ है, ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, मेंस एग्ज़ाम जितने भी लोगों ने क्रैक किया, उसमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिया है और उनका स्कोर अच्छा आया है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको ये भी नहीं पता चला कि आपको किस में इंटरेस्ट हो, तो आप हिस्ट्री को एक बार यहाँ पर देख सकते हो। हिस्ट्री आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोला कि आप हिस्ट्री ही ले लेना, लेकिन जो यहाँ पर फैक्ट है उसको मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बाकी आपको जो बेस्ट लगे आप उसको ले सकते हो, यानी कि जिसमें आपका पकड़ हो, जिसका यहाँ पर इजीली कंटेंट आपको मिल जाए। ठीक है, इजीली स्टडी मटेरियल मिल जाए, इजीली गाइडलाइंस मिल जाए, तो आप उस सब्जेक्ट को भी ले सकते हो। लेकिन हिस्ट्री की अच्छा सब्जेक्ट है, आप चाहो तो इसको ले सकते हो। सो गाइस, ये इसके रिगार्डिंग जानकारी है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आप एक बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेस्ट सेलेक्ट नहीं करोगे तो आपको आगे जाकर दिक्कत होगा। और मेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल यहाँ पर 300 का क्वेश्चन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रहते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो अगर आप मेन प्रीलिम्स ये क्वालिफाई कर लोगे तो ही आप यहाँ पर इंटरव्यू में जा पाओगे। तो इसके रिगार्डिंग और सारे गाइडलाइंस आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आप बीपीएससी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर